प्रकाश डालिए कि ईवीएम में कैसे करेंगे, हमको भी बताइए। बोले इसको अगर प्रकाश आपको डलवाना है तो आपके राज्यसभा में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, अब इस समय मौजूद नहीं है, नरसिम्हा राव जी थे, वो जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी एक बहुत 100 पन्ने से ज्यादा की किताब लिखी कैसे ईवीएम हैक होती है और कैसे, और फुल प्रूफ के साथ लिखा है कि ईवीएम तो हैक हो ही जाती है और हैक होगी। तो जब आपको यह जानना है तो आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको तरीका बता देंगे। तो मान्यवर, इसको समझने के बाद जब मैंने राष्ट्रपति जी का वो पढ़ रहा था भाषण, तो उसमें ये तब समझ में आया मुझे इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआत में बाकी और कुछ ना कह करके सबसे शुरू में किस चीज की धन्यवाद दी गई। पैरा 4 में शुरुआत होती है और वहां से धन्यवाद किसको दिया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है विश्व में सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है अब की बार? उनको अगर धन्यवाद ये नहीं देंगे तो ये तो बहुत ही गलत काम होता है। ये सही किया इन्होंने, अच्छा काम किया। कम से कम चुनाव आयोग को धन्यवाद इनको देना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू होने से होते होते और चुनाव खत्म होते होते तो हम लोग पहले समझते थे कि बीजेपी प्लस मीडिया प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस बाकी संस्थाएं, लेकिन बाद में तो ये हुआ कि चुनाव आयोग भी उसमें प्लस हो गया है। और लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन खत्म होते होते अपने को विलय कर लिया बीजेपी से। पहले तो समर्थन बाहर से था, आउटसाइड, फिर आउटसाइड समर्थन की जगह वो आकर के मिल ही गए उनसे और उन्होंने आके चुनाव आयोग, इसीलिए आपने इसमें धन्यवाद दिया। आपने उसके बाद लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में सफल प्रशासन तंत्र और सुरक्षा बलों, प्रशासन तंत्र का तो धन्यवाद देना ही चाहिए इनको। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। 182 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई कि हम जीत गए और उसके बाद अचानक मालूम पड़ा कि प्रशासन तंत्र के पास फोन आ गया लखनऊ से कि ये सीट अगर हार गए तो कैसे हार गए? अच्छा? ये तो नहीं हारना है, 182 वोट से हार गए। और हम कहते रह गए, हमने स्वयं फोन में बात की, इलेक्शन कमीशन में की, वहां की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका जब बता दिया तो जीत ही गए। हमने कहा देख लीजिए जीतने का नतीजा क्या हुआ, आधे घंटे बाद 182 वोट से हरा दिए गए काउंटिंग। और दोबारा से करके कहा कि वो खराब हो गया, हम तो फ्रेश काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करके बैलेट की रिकाउंटिंग करी और हरवा दिया। इसी तरह से मेरठ में 4000 वोटों से कहा जीत गए, वो बाहर निकल गए, 4400 वोटों से हरवा दिया। तो इस तरह से चुनाव की जीत आप लेकर के आए हैं जिसपे आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं, और पीठ ठोकनी भी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके से जीत करके आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जनता, अब आप जो है